चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2, इसमें थ्योरम आती है हमारी, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम देखो क्या है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। थ्योरम ये है कि ये आपका एक सर्कल है, ये सर्कल आ गया, हमें क्या करना है, दो टेंजेंट बनाने हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कोई बाहर एक पॉइंट है, ये देखो ये एक टेंजेंट बनाया हमने और यहां से दूसरा बना लो। तो हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर हम इसको ए ले लें और इसको बी ले लें और इसको सी ले लें, तो हमें यहां प्रूफ करना है टू प्रूफ ए बी इक्वल टू ए सी। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो इसका सेंटर ले लो ओ, तो यहां पे पहले गिवन में लिख लो, गिवन अ सर्कल having center O with two tangents, एक कौन सा ए बी और दूसरा ए सी, विद टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी। अब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन हम थोड़ी यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं करना, ऐसा आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करो, इसको यहां से ज्वाइन करो और इसको यहां से ज्वाइन करो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, ज्वाइन ओ बी ओ सी और ओ ए। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ देखो इसका कैसे होगा, देखो बड़ा इजी तरीका है, हमें प्रूफ करना है ना ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनकी साइड्स क्या हो जाती है, इक्वल। तो हम वहां से ये लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी, है ना। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, ये कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज, इसमें ओ ए और ओ ए कॉमन है, एक मिल गई, और ओ बी और ओ सी भी इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, रेडियस इक्वल होते हैं सर्कल के। और तीसरा, अगर आप देखो हमने एक्सरसाइज 10.1 में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हम सेंटर से कोई भी पॉइंट टेंजेंट के ऊपर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक लाइन बनाते हैं तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसको नाम एंगल 1 रख लो और एंगल 2 रख लो। तो अब देखो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। तो सबसे पहली क्या चीज बताई, ओ ए दोनों में कॉमन है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन। उसके बाद नेक्स्ट एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, 90 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और तीसरी चीज ओ बी और ओ सी, ओ बी और ओ सी क्या होगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, बाय आर एच एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी साइड्स इक्वल हो जाती है, तो ए बी इक्वल टू ए सी। यही प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया थ्योरम का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियाई ऑफ द सर्कल। देखो क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास एक टेंजेंट है, ये आ गया हमारा टेंजेंट।
क्यू, देखो क्यू यहाँ पे रखेंगे, क्यों? क्योंकि क्यू का डिस्टेंस टेंजेंट से 24 है और क्यू का डिस्टेंस सेंटर से 25 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने क्यू को बाहर रखा, तो इसको पी रख लो, तो ये सेंटर रख लो। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, टेंजेंट की लेंथ दी हुई है, टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है क्यू से सेंटर तक, मतलब सेंटर से क्यू तक कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हमें निकालना है दी रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो रेडियाई क्या होगा हमारा, ओपी। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने ये पढ़ा हुआ है हमें ओपी फाइंड करना है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि यह सेंटर से जो भी टेंजेंट पे लाइन बनेगी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये 90 डिग्री होता है, ये पढ़ी है ना थ्योरम हमने 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पीजीटी यूज करके हम ओपी निकाल लेंगे। तो सिंस, पहले आप लिखो ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी। क्या होता है पीजीटी, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ओपी और बेस है हमारी पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू देखो कितनी दी है, 25, 25 का स्क्वायर, ओपी कितना है, ओपी हमें फाइंड करना है, ओपी हमारा रेडियस है, ठीक है, ओपी क्या है हमारा रेडियस, और पी क्यू देखो कितना दिया हुआ है 24, 25 का स्क्वायर होता है 625, ओपी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, इस 576 को इधर ले आओ, 625 माइनस 576 इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। तो पहले ओपी लिख दो, ओपी का स्क्वायर कितना आएगा, 625 में से 576 के कितने बचते हैं 49, स्क्वायर को उधर ले जाओ, ओपी आएगा 49, तो ये बनेगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया हमारा कितना, रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब आप देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ए हमारा इसका, ए आंसर आ गया इसका। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन फिगर इफ टीपी, टीपी एंड टी क्यू, टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं, आर दी टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सो डैट एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल कितना दिया हुआ है 110, हमें निकालना है पी टी क्यू, ये एंगल निकालना है। देखो कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये आपकी क्वाड्रिलेटर बन रही है पी ओ क्यू टी, तो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो वहां से हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले लिखो सिंस ओपी परपेंडिकुलर है पीटी के, ओपी इज परपेंडिकुलर टू पीटी, एंड दूसरा ये लिखो ओ क्यू परपेंडिकुलर है क्यू टी के, ठीक है। तो एंगल देखो क्या होगा टी पी ओ, एंगल टी पी ओ कितना हो गया 90 डिग्री, फिर एंगल ओ क्यू टी या टी क्यू ओ लिख दो, एंगल टी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम ये क्वाड्रिलेटर यूज करते हैं, क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का, चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो इन क्वाड्रिलेटर पी ओ क्यू टी क्या आएगा इसमें, पहला एंगल पी टी, टी पी ओ, टी पी ओ, दूसरा कौन सा लो पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, तीसरा ओ क्यू ए ओ क्यू टी, और चौथा जो हमें फाइंड करना है क्यू टी पी या पी टी क्यू भी लिख सकते हो उसको, इक्वल टू 360 डिग्री। टी पी ओ की वैल्यू है 90 डिग्री, पी ओ क्यू दिया हुआ है 1110, ओ पी टी हमने कितना लिया 90 डिग्री, और पी टी क्यू हमें निकालना है। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 200, 200 प्लस 90 290 प्लस पी टी क्यू
इक्वल टू 360 डिग्री। इस 290 को इधर ले आओ तो एंगल बनेगा PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290। तो 260 में से 90 के तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री। तो अब आप इसका देखो कौन सा ऑप्शन है, ये बी है ना 70 डिग्री। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर inclined टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन POA निकालना है हमें एंगल। मतलब क्वेश्चन ये है, एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, ठीक है। कहते हैं दो टेंजेंट है PA और PB, दोनों किस पॉइंट पे, P से, मतलब P से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसा है, ये P आ गया, ये A आ गया और दूसरा ये B आ गया। ये दो टेंजेंट है हमारे पास। इसके बाद दिया हुआ है विथ सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 80 डिग्री। तो हमें क्या कहता है, फाइंड करना है एंगल POA। पहले आप इसको ज्वाइन कर लो, ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल POA, ये वाला एंगल निकालना है, मतलब ये वाला। तो देखो कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 90 हो गए, तो ये पूरा एंगल तो निकल जाएगा। मतलब ये 80 हो गया, ये 90, ये 90। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, उसमें हमने एंगल यही ऐसे ही फाइंड किया था ना। तो हम पहले यहाँ पे AOB निकाल देंगे, ठीक है। AOB निकालते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो देखो पहले आप लिखो, सिंस ये मेंशन कर दिया करो कि OA परपेंडिकुलर है AP के, OA इज परपेंडिकुलर टू AP, और दूसरा OB इज परपेंडिकुलर टू BP, ठीक है। इसका ना नाम रख लें एंगल 1 और इसका एंगल 2। बार बार ना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंगल 1 90 डिग्री हो गया और एंगल 2 90 डिग्री हो गया, पूरा एंगल लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम कोऑर्डिनेटर ले लेते हैं। इन कोऑर्डिनेटरल APBO, तो इसमें पहला एंगल ले लो APB, दूसरा एंगल ये वाला ले लो 90 डिग्री, तीसरा ले लो AOB, और चौथा ले लो ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। या ये क्योंकि दोनों 90 है ना, इसलिए हमने इसको 90 लिख दिया। अब APB की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री। 90 प्लस 90 180 हो गया, तो एंगल AOB आ जाएगा 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 260। 80 प्लस 180 होता है 260। एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। 260 यहां से माइनस करो, एंगल AOB कितना होगा, 360 माइनस 260, 100 डिग्री। तो मतलब ये पूरा एंगल जो है 100 डिग्री के बराबर है। अब हमें फाइंड करना है एंगल POA, ठीक है। अब देखो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अगर हम ये प्रूफ कर दें ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये पूरा 100 है ना। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 है ना। लेकिन हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि ये 50 है, ये 50 है। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले अगर हम ये प्रूफ कर दें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये प्रूफ हो जाएगा ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल AOP, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं हम, BOP। तो इसमें बताओ कौन सी चीज़ें इक्वल हैं। पहली चीज़ देखो, सबसे पहले देखो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो आप यहाँ लिख लो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। दूसरा इन दोनों में कॉमन देखो, नहीं इसको ना हम एंगल से नहीं करेंगे, इसमें हम साइड्स लेंगे, साइड से हो जाएगा, साइड सारी है हमारे पास। अगर आप देखो AP और BP इक्वल है, क्यों, अभी तो हमने थ्योरम पढ़ी
कि टेंजेंट्स, यहाँ लिखना तो लिख लो, टेंजेंट्स ड्रॉन, पूरा लिख लेना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, अभी तो किया, टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना, ये अभी हमने थ्योरम की ना। तो इसके बाद देखो ओपी और ओपी दोनों सेम है, ये कॉमन हो जाएगा। और तीसरा, ये रेडियस है, ओ बी इक्वल टू ओ ए, ये क्या है हमारा रेडियाई। तो बाय एस 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 ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो इस एंगल का नाम रखो। तो बाय, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू, इस एंगल में दो एंगल आ रहे हैं, ए ओ पी या पी ओ ए प्लस पी बी ओ। अब ए ओ बी देखो अभी हमने फाइंड किया 100 डिग्री, और पी ओ ए आप देखो ये दोनों सेम है, ये पी ओ ए, ये भी पी ओ ए और ये भी पी ओ बी, दोनों सेम है ना, ये पी ओ बी लिखो इसको। तो हम इसको लिख देंगे 2 टाइम्स पी ओ ए, ये 2 और ये कटेगा, तो एंगल पी ओ ए आ जाएगा 50 डिग्री। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का प्रूफ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, एक ये डायमीटर ले लो, हमें क्या करना है, इस पे 2 टेंजेंट बनाने हैं, एक ये बनाया और दूसरा ये बनाया। हमें प्रूफ करना है ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होने चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होने चाहिए। ये सेंटर ले लो, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो कैसे करेंगे, देखो ये वाला, ये आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसका नाम रख लो E और F। तो यहां लिखो सिंस ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये आपने थ्योरम किया थ्योरम पॉइंट 1 में, और ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसका नाम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो और 4 रखो। तो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री लिखा है, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। और ये एंगल कौन से हो गए, एंगल 1 और एंगल 3 कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये बन गए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 भी बराबर होंगे, एंगल 2 और एंगल 4 ये भी क्या होंगे, अल्टरनेट्स इंटीरियर एंगल। सेम ये लिख देना यहाँ भी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर दो ये आपस में इक्वल हो जाएं और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये क्या लाइन बन जाएगी, पैरेलल। तो हम लिखेंगे हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का प्रूफ।